सुप्रभात स्लेटर्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने अक्षरों का महत्व इस पाठ को भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आप अभी जान गए होंगे कि अक्षरों की खोज किस तरह से हुई थी। अगला अनुच्छेद पढ़ने से पहले आइए जानते हैं आज का सुविचार। सुबह का मतलब केवल सूर्य उदय हो नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहाँ अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला ले आता है। स्लेटर्स, अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अनुच्छेद 4 यानी 4th पैराग्राफ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। स्लेटर्स, पिछले अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि अक्षरों की खोज मानव ने की है और अक्षरों की खोज को केवल 6000 साल हुए हैं। चलिए अब हम इस अनुच्छेद में जानेंगे कि अक्षरों की खोज होने के बाद मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। आपको पता है अक्षरों की खोज करने से पहले मानव का जीवन कैसा था। उसके बाद मानव ने अक्षरों की खोज की, जिसके बाद मनुष्य के जीवन में काफ़ी बदलाव आए। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तभी से मानव के जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ। जैसे जैसे वह अक्षरों को जानने लगा तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि उसके रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आने लगे। जैसे वह अपने मन के विचारों को तथा अपने हिसाब किताब इन सभी को लिख कर रखने लगा। इस कारण वह सभ्य मानव कहलाया। मानव ने जब से लिखने की शुरुआत की तभी से इतिहास आरंभ हुआ। आप सभी जानते हैं कि इतिहास में बीती हुई घटनाओं के बारे में लिखा होता है, जिसका लिखित रूप में प्रमाण होता है ताकि इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिल सके। बच्चों, किसी धर्म, जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मानव के द्वारा लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इतिहास को भी शुरू हुए 6000 वर्ष हुए हैं। स्लेटर्स, ध्यान दीजिए, अक्षरों की खोज को भी 6000 वर्ष हुए हैं और इतिहास को भी शुरू हुए लगभग 6000 साल ही हुए हैं। इतिहास के शुरू होने से पहले का जो समय था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। यह इतिहास से पहले का समय था। स्लेटर्स, अब आप सभी युग इस शब्द को रेखांकित कीजिए। युग शब्द का अर्थ है
काल, समय, जैसे ऐतिहासिक युग, प्राचीन युग। अब आप सभ्य शब्द को रेखांकित कीजिए। सभ्य का अर्थ है शिष्ट, जैसे भला आदमी। स्लेटर्स, अब हम आरंभ का विलोम अर्थ जानेंगे। आप सभी इसका अर्थ जानते होंगे, क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, आरंभ का विलोम अर्थ होगा अंत। अब हम आरंभ इस शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य इस प्रकार है, मैंने अपना गृह कार्य करना आरंभ किया है। बच्चों, आपको भी इसी तरह आरंभ शब्द से एक अन्य वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। स्लेटर्स, अब आप सभी कौम इस शब्द को रेखांकित कीजिए। कौम का अर्थ है जाति या धर्म। बच्चों, देश शब्द का विलोम अर्थ हमने पहले भी पढ़ा है, क्या आपको याद है? हाँ, देश का विलोम अर्थ है विदेश। और मुश्किल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आसान, बिल्कुल सही। स्लेटर्स, अब हम मुश्किल इस शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य इस प्रकार है, हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना धैर्य से करना चाहिए। आप सभी काल शब्द को रेखांकित कीजिए। बच्चों, काल भिन्नार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है मृत्यु। छात्रों, अब सब ध्यान दीजिए। मानव अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते थे, क्योंकि इतिहास से किसी भी घटी हुई घटना का वर्णन हमें मिलता है। स्लेटर्स, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी उन्हें पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। इसे इतिहास कहते हैं। अगर मानव अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमें यह बात पता नहीं चलती कि पिछले कुछ हजारों वर्षों पहले मानव किस तरह से अपना जीवन बिताता था, उनका रहन सहन कैसा था और वे क्या करते थे। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उस समय में कौन कौन से राजा हुए और उनका राज्य कैसा था, क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। स्लेटर्स, आप सभी कौन कौन इस शब्द को रेखांकित कीजिए। आप बता सकते हो यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? हाँ, सही कहा, यह पुनरुक्त युग्म शब्द है। बच्चों, अब हम राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द है नृप, नरेश, भूपति। राजा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है रानी, जैसे राजा, रानी। बच्चों, क्या आप बता सकते हो राजा शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? हाँ, सही कहा, राजा शब्द संज्ञा है। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अनुच्छेद 5 यानी 5th पैराग्राफ। स्लेटर्स, अब मैं इस अनुच्छेद को पढ़ूंगी, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी।
अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। इस अनुच्छेद का भाव इस प्रकार है। हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। इसके द्वारा ही हम पढ़ लिख सकते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य के द्वारा हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मानव अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हमारा जीवन पशु के समान होता, क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इसी वजह से हम उनके द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने लगे। इस तरह एक पीढ़ी के ज्ञान का उपयोग दूसरी पीढ़ी करने लगी। यही कारण है कि मानव जाति का तेजी से विकास होने लगा और इसका मुख्य कारण है अक्षर। स्लेटर्स, अक्षरों का जितना महत्व हमारे जीवन में है उतना महत्व उनसे बनी हुई लिपियों का भी है। इसलिए हम सभी को अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों की खोज किस प्रकार की गई, किसने की, इसके द्वारा हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव आए, इन सभी बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसके लिए हमें इस विषय से संबंधित पुस्तकों को पढ़ना होगा, तभी हमें पूर्ण रूप से और जानकारियाँ मिल सकती है। स्लेटर्स, अब आप सभी बड़ी इस शब्द को रेखांकित कीजिए। बड़ी इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? छोटी, बिल्कुल सही। अब हम अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा यह जानते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो? हाँ, सही कहा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा अ और मूल शब्द है ज्ञान। अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। स्लेटर्स, अब आप सभी पीढ़ी इस शब्द को रेखांकित कीजिए। पीढ़ी शब्द का अर्थ है कुल, वंश। चलिए अब हम पीढ़ी शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य इस प्रकार है। राम ने कहा कि सुनार का काम उनकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। स्लेटर्स, अब आप सभी लिपि इस शब्द को रेखांकित कीजिए। लिपि का अर्थ है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग या तरीका। जैसे उदाहरण, हम हिंदी भाषा में जब लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं। इस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। स्लेटर्स, हमने अक्षरों का महत्व पाठ में यह जाना कि अक्षरों की खोज मानव द्वारा की गई है। अक्षरों की खोज से पहले मानव का जीवन किस प्रकार था, उसके बाद उसके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, वे लोग अपने विचारों को किस तरह एक दूसरे के सामने प्रकट करते थे, इन सभी के बारे में हमने इस पाठ में जानकारी प्राप्त की है। स्लेटर्स, अब मैं आपको गृहकार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ। प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? प्रश्न 2, तादाद शब्द का अर्थ बताइए। प्रश्न 3, अज्ञान शब्द में उपसर्ग पहचानिए। प्रश्न 4,
मुश्किल शब्द का विलोम अर्थ बताइए। प्रश्न 5, संसार शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। स्लेटर्स, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको रिकॉर्ड करके अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को भेजना है। स्लेटर्स, गृह कार्य करना ना भूलें।